परिवार को सुखी रखने के लिए हमें अपना कुल धर्म जो है उसका अवश्य पालन करना चाहिए। कुल धर्म, कुल परिवार और कुल देवता। अगर किसी कारणवशात पितृदेवों का हमारे परिवार के ऊपर उपद्रव है और किसी कारणवशात वो शांत नहीं हो रहे हैं, तो उनके ऊपर कुल देवता रहते हैं। फिर हमें कुल देवता को पकड़ना चाहिए। कुल देवता जैसा कहें वैसा चलना चाहिए। कुल देवता की मान्यता करना चाहिए। कुल देवता की मान्यता चाहे वो जैन धर्म वाले हो, चाहे जैनेतर धर्म वाले हो, सभी का कोई न कोई, सभी परिवार का कुल देवता रहता है। किसी को ब्रह्मा है, किसी को विष्णु है, किसी को शिव जी हैं, किसी को गणपति है, किसी को हनुमान है। देवियों में किसी को दुर्गा है, किसी को काली है, किसी को गौरी है। इस प्रकार अनेक प्रकार की देवियां हैं, अनेक प्रकार के देव हैं। तो जिसके कुल में, जिसकी जो मान्यता कुल परंपरा से चली आ रही, उनका यथा योग्य मान सम्मान, भेंट अर्चना, पूजा हमें अवश्य करना है। अगर हमने किया तो कुल देवता के प्रभाव से हमारे परिवार पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आ सकती, कोई उपद्रव नहीं आ सकता। भूत प्रेत व्यंतर डाकनी शाकनी आदि आदि के जो उपद्रव हैं, राक्षस आदि का है, ज्योतिंग आदि का है, जिंद वगैरह का है, इस प्रकार के जो दुष्ट देवताओं का उपद्रव अगर हमारे परिवार पर है या हमारे किसी व्यक्ति के ऊपर है या किसी हमारी बहन बेटी के ऊपर है, उसका निवारण के लिए शास्त्रों में कुल देवता की आराधना करने का लिखा हुआ है। अपनी योग्यता के हिसाब से, उनकी कैसी योग्यता है, अपनी शक्ति के हिसाब से देख करके और परंपरा से क्या करते आए, उनकी पूजा अर्चना कैसी करते आए, उसको नहीं छोड़ते हुए हमें अपने कुल देवता की आराधना अर्चना, जाप अनुष्ठान, पूजा आदि करना चाहिए, भेंट आदि देना चाहिए। तो अवश्य ही हमारे परिवार पर आने वाले जो उपद्रव वो शांत हो जाएंगे। कुल देवता की आराधना अवश्य करना ही चाहिए। सब जगह इस बात को है। हमारे जैन धर्म में भी 24 टंकर के यक्ष यक्षिणियाँ हैं, क्षेत्रपाले, छाने क्षेत्रपाले आदि आदि बहुत सारे हैं। पद्मावती जी हैं, चक्रेश्वरी हैं, गौरी हैं, अंबिका है, चंडी हैं, इस प्रकार चामुंडा माता वगैरह हैं। बहुत सारी इस प्रकार की देवियां हैं जो अलग अलग जातिगत, अलग अलग परिवारों की अलग अलग कुल देवता है और उन कुल देवताओं का परंपरा से आराधना होती आई है। और जो करते हैं उनको अवश्य मानसिक शांति भी मिलती है। उपद्रव किसी प्रकार का, चाहे व्यापारगत हो, चाहे धनगत हो, धन संपत्तिगत हो, चाहे शरीरादिक में रोग शोक हो, चाहे अनेक प्रकार की बाहर की बाधाएं वगैरह हो, ऊपर की बाधा वगैरह हो, या दूसरे के द्वारा किए हुए जादू मंत्र टोना टोटका आदि जो हैं वो हो, तो उनको दूर करने के लिए, उनका निवारण करने के लिए मात्र एक यही उपाय है। अरे भगवान की आराधना, ईश्वर आराधना तो हमें करना ही करना है। ईश्वर से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। लेकिन ईश्वर हमारे से बहुत दूर है। ईश्वर हमारे से बहुत दूर है, इसलिए हमारी पुकार वहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन ये हमारे नज़दीक वाले हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं। इसीलिए इनके पास अगर हमने अपनी पुकार करी, अपनी अरदास उनके सामने रखी,
और उनकी योग्यता के हिसाब से हमने उनको भेंट वगैरह, मान सम्मान, फूल, फूल की जगह पाखड़ी किया तो अवश्य ही हमें शांति भी मिलेगी, उपद्रव, आए हुए उपद्रव परिवार के ऊपर दूर होंगे और हमारी शक्ति भी बढ़ेगी, धन वृद्धि होगी, लक्ष्मी लाभ होगा, रोग उपशम होंगे, है ना। इस प्रकार के बहुत से परिवारों में देखा गया है। और जो परिवार नहीं करते हैं और इसको गलत समझते हैं, नरकगामी है, ये है, वो आदि आदि लोग करते कहते हैं, लेकिन कुल देवता की आराधना अर्चना करने से कोई भी नरक वगैरह में नहीं जाता है। नरक तो वो जाता है जो क्रूर है, हिंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, मैथुन परिस्थिति सेवन करने वाले, परिग्रह करने वाले, इस प्रकार का महापातक लोग हैं, महापापी हैं, उन लोगों के लिए नरक जाता है। किसी देव की आराधना से आज दिन तक कोई भी जो है वो नरक में नहीं गया है। नरक का रास्ता नहीं है। परंपरा से सुख और शांति समृद्धि का रास्ता है और परंपरा से स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता है। इसको करना ही चाहिए। जिस मार्ग पर हम चले हैं, उतने जितने स्टेशन हैं, उन स्टेशनों को पार किए हुए हम सही स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं। सही स्थान पर पहुंचना है तो जो बीच का जो ये मार्ग है, क्योंकि परिवार सुखी तो सब सुखी। हम पहला सुख निरोगी काया लिखा हुआ। पहला सुख जो है हमारा शरीर निरोगी है तो बहुत बड़ा। दूसरा सुख घर में हो माया। दूसरा सुख जो है घर में अगर माया संपत्ति धन वगैरह हैं तो वो सुख है ना। और तीसरे का जो सुशीला नारी हो, तीसरा सुख जो है घर के अंदर सुशील नारी हो, शीलवंती नारी हो, परिवार को संभालने वाली नारी हो। इस प्रकार नीतिकारों ने लिखा है। इसलिए हमें क्या करना है, इन मेरी बात पर ध्यान रखना है। ध्यान रख करके, और इस श्राद्ध के दिन है, पितरों का उपद्रव भी होता है। अब शांति के लिए हम लोग जो है श्राद्ध वगैरह भी कर रहे हैं। हमारे पुरखा लोग जो भी हैं, जिनको मरण पाए जिस तिथि को, उनके नाम से जो भी हम लोग कर रहे हैं उसको करो। कुल देवता को कभी मत छोड़ो, कुल देव की आराधना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। सुख और शांति का सुख और शांति मिलेगी। ऐसा मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।